तो क्या आपके मन में भी आया है कि मुझे पीएचडी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से करनी है, जहाँ मुझे वर्ल्ड के बेस्ट पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट मिले ताकि मैं अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से अब हर किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले होता है कन्फ्यूजन कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ मुझे करनी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, कैसे आपको प्रोफ़ेसर्स को अप्रोच करना है या फिर कैसे किस यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई करोगे तो उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करने हैं। सबसे पहला, कौन-सी कंट्री से करनी है? क्योंकि आपका ईयर ऑफ प्रोग्राम डिपेंड करेगा कंट्री पर। एंड देन कौन-सी यूनिवर्सिटी से करनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या मुझे कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। क्या होती है फुल्ली फंडेड पीएचडी, क्या मतलब है ट्यूशन फ़ी वेवर का, एंड क्या सच में बाहर से पीएचडी करने के लिए पैसे नहीं लगते और हमें स्टाइपेंड कैसा मिलता है, क्या हम सर्वाइव कर पाएँगे बाहर या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस। ये जो प्रोसेस है ये है तो बहुत लेंथी, लेकिन हम अपने पार्ट पर कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवरसेल्व्स, व्हाट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट। मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ ढूँढना, रैंकिंग के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से। अरे बाहर जा रहे हो तो किसी टॉप की यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जहाँ पर आपको अपनी कंट्री, टेरिटरी या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे तुम सब सेलेक्ट करोगे तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग मिल जाएंगी। अब दूसरा सोर्स हो सकता है आपके सीनियर्स, जो कि आपसे के एकेडमिक जर्नी में आपसे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने जब अप्लाई करा था अपने टाइम, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इनटेक करती है आपकी यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है आपके प्रोफेसर्स। आपके प्रोफेसर्स जो हैं आप वो कहीं ना कहीं बाहर से रिसर्च करके आए होंगे। जब मैं आईआईटी में था तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो पोस्ट डॉक या पीएचडी, कुछ प्रोफेसर्स की यूएस या दूसरी कंट्रीज, यूरोप या जर्मनी से थी, तो वो हमें गाइड कर देते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अब जब आप इन 3 सोर्सेज से शॉर्टलिस्ट कर लोगे, तब आएगा बहुत ज़रूरी स्टेप कि आपने जो शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटी करी हैं उनको आपको ट्रैक और ऑर्गेनाइज करना है। इसके लिए आपको यूज़ करनी है ये एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में आपको, जब आप यूनिवर्सिटी में शॉर्टलिस्ट कर रहे होगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी होंगी जिनके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स होंगे जिनकी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो आपको वो सारे प्रोफेसर्स लिख लेने। ये प्रोफेसर्स आपकी पोटेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़, फैकल्टी एंड देन आपका जो टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं या एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉर्ट आउट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ फैकल्टी की वेबसाइट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है। तो जब ये तीनों सोर्सेज से आप कलेक्ट कर लोगे आपकी यूनिवर्सिटीज़, तब आप इन एक्सेल शीट में ऐड करते जाओगे। एंड देन मेल आपने भेजा प्रोफेसर को या नहीं, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं मेल का फॉर्मेट एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको यूज़ करके मेल भेज सको फैकल्टीज़ को। यूनिवर्सिटी के बाद इम्पॉर्टेंट है आपको कुछ प्रोफेसर्स ढूंढना जो आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र हो सकते हैं। ये सुपरवाइज़र ढूंढने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको फैकल्टी की लिस्ट मिल जाएगी विद द टॉपिक्स दे आर करंटली वर्किंग ऑन। तो आपके जो भी रिसर्च इंटरेस्ट से फैकल्टी का वर्क या जो प्रोफेसर का वर्क है ओवरलैप करता है, वो आप अपनी एक्सेल शीट में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे जो प्रोफेसर्स आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हर यूनिवर्सिटी में जाके आपको उसके एडमिशन रिक्वायरमेंट चेक करने होंगे कि व्हाट टेस्ट दे रिक्वायर फ्रॉम पीएचडी एप्लीकेंट्स। सो यूएस में मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, जो कि आप टॉयफेल या आइल्स जैसे एग्ज़ाम देके पूरा कर सकते हो। इसमें टॉयफेल और आइल्स वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं, बट डुओलिंगो एंड 1-2 और एग्ज़ाम है वो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट गो फॉर टॉयफेल एंड आइल्स। तो यूएस के लिए आपको ये एग्ज़ाम देने हो सकते हैं, बट कई यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मेरे बैचमेट्स और फ्रेंड्स गए हैं जिन्होंने ऐसा टॉयफेल या आइल्स नहीं देना पड़ा, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे पीएचडी एप्लीकेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या जीआरई ज़रूरी है या हमें जीआरई भी देना पड़ेगा तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट जीआरई अब ऑप्शनल है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इवन दो मैं चेक कर रहा था तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी एमआईटी में जीआरई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर पीएचडी 95% केसेस में तुम्हें जीआरई नहीं देना पड़ेगा। यू कैन ओनली गो फॉर टॉयफेल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटी दैट रिक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स।
एंड देन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, दे जस्ट नीड that the medium of instructions that at your current university was English, so you can give them that certificate, so you will like no need to इतने स्टेप कर लिए, बहुत सारा काम करना है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी लग रहा होगा। तो जब आप ये एक्सेल शीट में अपडेट करते रहोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा इस चीज़ का, एंड देन आपको ये चीज़ थोड़ा टाइम दे के करना। सो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर 3 to 5 years इन अ कंट्री फॉर योर PhD और समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ को आपको टाइम देके करना है। इसमें आपको 5, 10, 15 या इवन 1 मंथ भी लग सकता है। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ऐसा नहीं एक दिन बैठ के आप सारी एप्लीकेशन ख़त्म कर सकते हो। सो इन्वेस्ट योर टाइम, वेरी क्रूशियल स्टेप, सो यू डोंट वांट टू miss some university that you have the chance to get into, so you have to be very careful about that। अब जब आप मेल का फॉर्मेट तैयार करके जो आपने प्रोफेसर शॉर्ट लिस्ट करे हैं उनको एक एक करके मेल भेजेंगे, तो इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। अब जब आप मेल भेजोगे तो ऐसा हो सकता है कई प्रोफेसर रिप्लाई ना करें, तो ऐसा जनरली होता है, मैंने भी फेस करा है। तो आप 1 या 2 वीक्स का टाइम दे सकते हो प्रोफेसर को रिप्लाई करने के लिए, या नेक्स्ट वीक आप 7 या 8 डेज हो गए उसके बाद एक फॉलोअप मेल भेज सकते हो कि प्रोफेसर डिड यू सी माई मेल, आई वॉज हाईली इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। तो आप इनमें साथ में शॉर्टलिस्ट करते जाओगे कि आपका पॉजिटिव फीडबैक कहाँ से आया, नेगेटिव कहाँ से आया, कलर कोडिंग कर सकते हो एक्सेल शीट में, वो आप अपनी क्रिएटिव। अब इस मेल के फॉर्मेट में आप ये भी पूछ सकते हो जो एडमिशन काउंसलर है कि क्या मेरे को एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल सकते हैं, या एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है जो मैं और एडिशनली फुलफिल कर सकता हूँ। को आप मेल करके एप्लीकेशन फ़ी वेवर कोड्स मांग सकते हो, ऐसा मिलते भी हैं। मैंने भी कुछ, तो यू कैन सेव अराउंड $75-80 और इवन $100 टू योर एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। डॉक्यूमेंट्स आपको SOP, कवर लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें रेडी करनी होंगी। तो उसके लिए आपको टाइम लेके लिखना पड़ेगा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने फेस करा, क्या क्या रिसर्च इंटरेस्ट हैं, आपने कैसे कैसे चीज़ें सीखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। अब फर्स्ट टाइम लिखते हुए सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, जो मुझे भी आया था, कि SOP कैसे लिखना है, फॉर्मेट कैसा है। तो उसके लिए आप अपने सीनियर से मांग सकते हो, जो आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, या मैं कुछ सैम्पल्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको ब्रेक थ्रू करना है पूरे SOP को। 2 या 3 पेजेस का जो ऐसे है, एंड देन आपको उसमें क्या क्या चीज़ एडिशनल अपनी ऐड करनी है। तो ये फॉर्मेट आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी 2 पेजेस का SOP मांगती है, कुछ वर्ड्स की लिमिट होती है, तो वो आपको ध्यान से देखना है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेसर्स के थ्रू आएगा, लाइक योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोफेसर आपके लिए लिखेंगे वो ही एक प्लस पॉइंट होगा आपके एप्लीकेशन में ऐड अप करेगा। तो आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि एक गुड LOR कैसे देख सकते हैं वो। तो प्रोफेसर्स को भी टाइम देना होता है LOR अपलोड करने के लिए, तो यू कैन गिव देम 1 or 2 वीक्स। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग प्रायर टू द डेडलाइन। सो US में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी डेडलाइन 1 दिसंबर होती है, सो यू कैन स्टार्ट इन अर्ली नवंबर टू फिनिश एवरीथिंग ऑन टाइम। एंड देन लास्ट स्टेप आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। अदर थिंग्स, PhD stipend can vary according to the state you are in, United States. So if you are in some other state, you can have $2,400 and it can like go up to $3,600. So that is पर मंथली आई सेड। देन आपकी नेक्स्ट स्टेप आपका ऑफर लेटर या PhD इंटरव्यूज़ जो भी आप अप्लाई करोगे, उसके बाद उनका रिस्पांस आएगा। तो वो सारे नेक्स्ट स्टेप है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये चीज़ आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो अपना एप्लीकेशन करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।